भारतीय न्याय संहिता 2023 में आज हम पढ़ रहे हैं उपपत्ति के विषय में, ऑफर्ड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे धारा 118 बीएनएस की, जो कि आईपीसी की धारा 324 और 326 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 324 और 326 के समरूप है। क्या कह रही है धारा? खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना। किस प्रकार के आयुध हैं? खतरनाक आयुध मतलब वेपन्स हैं, और साधन जिनका किस लिए उपयोग किया जा रहा है? स्वेच्छा उपपत्ति घोर उपपत्ति कारित करने के लिए, यानी साशय इंजरी पहुंचाने के लिए। और कैसे इंजरी? ग्रीवियस इंजरी पहुंचाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खतरनाक आयुधों और साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 118 का उपखंड 1 यानी सब क्लोज 1। सब क्लोज 1 कहता है जो कोई धारा 122(1) में उपबंधित दशा के सिवाय, अभी हम आगे आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 122 सब क्लोज 1, उसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रकोपन के द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति घोर उपपत्ति करने को क्या बोला गया है? उसके सिवाय। अगर प्रकोपन बस किसी प्रकार की उपपत्ति कर दी जा रही है तो उसके अलावा अगर असन, वेदन, काटने के उपकरण, शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग उपकरण द्वारा जो यदि आक्रमण आयुध के तौर पर उपयोग में लाए, जिनका उपयोग किस लिए किया जाए? आक्रमण आयुध के तौर में उपयोग में लाए जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना संभव है। यानी उससे मृत्यु कारित हो सकती है, मृत्यु कारित होना संभव है। या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, क्या कह रहे हैं उसके बाद? या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निकलना, रक्त में भी पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना 20,000 रुपये दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें स्पष्ट किया गया है, सबसे पहले क्या स्पष्ट किया गया है? इसमें जो इंजरी पहुंचाई जा रही है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को पहुंचाई जा रही, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो उपकरण है असन, वेदन, काटने के उपकरण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आक्रमण के रूप में प्रयोग करके उसको चोट पहुंचाई जा रही है और जिससे मृत्यु होना संभव है। या अग्नि मतलब जला दिया जाए, जला हुआ अंगारा उसको मार दो, जलती हुई रॉड उसको टच कर दो। किसी तप्त पदार्थ द्वारा, किसी जले हुए पदार्थ, उबलता पानी, उबलते तेल उसके ऊपर डाल दो। या किसी विष या किसी संचारक पदार्थ द्वारा, किसी विष द्वारा विष देना उसको, और किसी संचारक पदार्थ द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा, जो विस्फोटक पदार्थ रहते हैं उनके द्वारा उसको क्षति पहुंचाई जाए। या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना, निकलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है। या उस व्यक्ति को ऐसा पदार्थ दे दिया है सामने वाले ने जिसका श्वास में जाते ही और जिसको निकल लेने में, रक्त में पहुंचने पर वो हानिकारक है। या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, या किसी जीव जंतु से कटवाना, जैसे डॉग को कमांड से सामने वाले को कटवा देना। तो ये सारे के सारे उपकरण क्या माने गए हैं? खतरनाक आयुध या साधनों के अंतर्गत आएंगे, जिनसे क्या हो रही? स्वेच्छा उपपत्ति हो रही है। क्या हो रही है? इससे स्वेच्छा उपपत्ति हो रही है। इस प्रकार अगर स्वेच्छा उपपत्ति की जाएगी तो उसको सजा है 3 वर्ष और जुर्माना 20,000। पॉइंटेड इंजरी आ रही, इन साइज बाउंड आ रहा, शार्प ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेसरेटेड स्टेप बाउंड आ रहा है, बाइट बाय टीथ आ रहा है, बाइट बाय डॉग आ रहा है। और लेकिन उनका नेचर कैसा है? सिंपल इन नेचर है। अगर ये ग्रीवियस हो जाएगा तो इसका पार्ट 2 हो जाएगा। अभी सिंपल इन नेचर यानी स्वेच्छा उपपत्ति हो रही, लेकिन किनके द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति की जा रही है? खतरनाक आयुध और साधनों द्वारा। तो ये कंडीशन बन रही है। उसके बाद जो ग्रीवियस इंजरी है, ग्रीवियस में क्या होता है? उसमें ये सारी की सारी सिंपल नेचर की जगह क्या हो जाएंगी? ग्रीवियस यानी ज़्यादा कट जाना, तो उसमें सजा का प्रावधान ज़्यादा किया गया है। तो हम आपको इसमें स्पष्ट करेंगे, क्या करेंगे, बताएंगे कि अगर यही जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित दशा के सिवाय, अभी क्या है 122 की सब क्लोज 1 के अलावा, अब बात आ रही है पॉइंट 2 में। बीएनएस की धारा 118 का पॉइंट 2 बता रहा है कि जो कोई धारा 122 सब क्लोज 2 में उपबंधित दशा के सिवाय, उपबंधित दशा के सिवाय मतलब
अचानक प्रकोपन से स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित कर रहा है, उसको छोड़ करके निर्दिष्ट सब क्लॉज एक में निर्दिष्ट किसी साधन असन वेदन काटने के उपकरण आक्रमण आयुध के तौर में उपयोग में लाएगा, उससे मृत्यु कारित होना संभव है। अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, किसी विष द्वारा, किसी संचारक पदार्थ द्वारा, विस्फोटक पदार्थ द्वारा, किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना, निकलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा। लेकिन यह कैसी होगी? स्वेच्छा घोर उपपत्ति होगी, ग्रीवियस इंजरी होगी। क्या होगी? ग्रीवियस इंजरी होगी। पॉइंटेड ग्रीवियस इंजरी, इनसाइड बॉन्ड इतना होगा कि ग्रीवियस होगा, शार्प इतना होगा कि ग्रीवियस होगा, बाइट बाय टीथ इतना होगा कि ग्रीवियस होगा, स्टेप बाउंड इतना होगा कि ग्रीवियस होगा। नेचर कैसा होगा इंजरी का? ग्रीवियस होगा। जब नेचर ग्रीवियस होता है तो उस कंडीशन में सजा आजीवन कारावास, 1 वर्ष से कम नहीं, जो 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, वह जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस उपबंध का उद्देश्य स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के उन मामलों और अधिक कठोर दंड से दंडित करना है जिसमें घातक आयुध और साधनों का उपयोग किया गया है। उपपत्ति कारित करने के इस धारा में बताए गए साधनों या तरीकों को प्रयोग किए जाने की दशा में उपपत्ति गंभीर स्वरूप की मानी जाएगी और ऐसी घोर उपपत्ति के लिए अपराधी को कठोर दंड से दंडित किया जाएगा। यह धारा चोट के भयंकर स्वरूप के संबंध में उपबंध करती है और उसी के अनुसार कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था भी करती है। इस धारा के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा चोट पहुंचाने के लिए काम में लिए गए हथियार खतरनाक प्रकृति का हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं माना गया है कि प्रयोग में लाए जाने वाले हथियार का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि उससे मृत्यु हो जाने की संभावना हो। इन रिपिल्लई के मामले में अभियुक्त को खतरनाक हथियार द्वारा साधारण चोट पहुंचाने के लिए उत्तरदायी इसलिए ठहराया गया क्योंकि यह साबित नहीं हो सका था कि उसने मृत्यु करने के समय सामान्य आशय से भाग लिया था। कौन सा हथियार खतरनाक माना जाए यह हथियार की प्रकृति पर निर्भर करता है। लाठी खतरनाक माना जाए या नहीं, यह प्रश्न न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही तय किया जाना चाहिए। मातादीन बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में सह अभियुक्त पर आरोप था कि उसने गाली की भाषा में मारो सालों को प्रयोग करते हुए मुख्य अभियुक्त को एक्सटॉर्टेट किया। इसके परिणाम स्वरूप मुख्य अभियुक्त ने मृतक के पेट पर चाकू से प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि शब्द मारो साले को प्रयुक्त किए गए हैं। इतना तात्पर्य पीटना अथवा किसी व्यक्ति को मार डालना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति को मार डालना भी हो सकता है। तो अगर इस प्रकार बोला गया है तो स्थितियां अलग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। इसी प्रकार हम अगर कहें ग्रीवियस वाली बात, तो इस धारा में ये भी बताया गया कि खतरनाक आयुधों द्वारा गंभीर चोट पहुंचाए जाने वाले मामलों के लिए दंड का प्रावधान है। इस धारा में प्रयुक्त शब्दावली खतरनाक आयुधों से आशय ऐसे हथियारों से जो असन वेदन काटने, शूटिंग, स्टेबिंग और कटिंग के काम में आते हैं अथवा जिनसे प्रहार किए जाने की दशा में पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होना संभव हो। जयमल हसन बनाम राज के मामले में अभियुक्त ने दांतों से अपनी पत्नी की नाक काट लिया तो न्यायालय ने दांत को भी खतरनाक हथियार मानकर अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत आईपीसी की धारा 326 के अंतर्गत दोषी ठहराया। दत्तू नाना पावर बनाम महाराष्ट्र के मामले में दो पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई। एक दूसरे पर फेंके गए पत्थरों से मृतक का यकृत विदीर्ण हो गया। क्या हो गया? यकृत विदीर्ण हो गया। साक्ष्य द्वारा यह साबित कर दिया गया कि उसकी मृत्यु पत्थर की चोट के कारण ही हुई थी। यह निर्णय दिया गया कि अभियुक्त हत्या का दोषी तो नहीं है, लेकिन खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने के कारण वह धारा 326 के अपराध का दोषी था। उल्लेखनीय है कि पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर गंभीर चोट का कोई निशान न होने की दशा में उसे धारा 326 के अंतर्गत सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता। रेवा नाम बनाम तेजा का वाद हत्या का मामला है। 5 अभियुक्त राम भरोसे की हत्या के लिए आरोपित किए गए। विचार न्यायालय ने 2 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों रेवाराम तथा रामअवतार के साक्ष्य के आधार पर 5 अभियुक्तों को 302 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया। आईपीसी की धारा 148 और 302 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया। अपील में उच्च न्यायालय ने दोनों साक्षियों के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर तथा उन्हें सत्यनिष्ठ साक्षियों के रूप में स्वीकार कर अब निर्धारित किया कि अभियुक्त गणों ने विभिन्न प्रकार के आयुधों से राम भरोसे पर हमला किया था। तथापि उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के अधीन उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि इस कारण से नहीं की कि उनके विरुद्ध यह आरोप नहीं था कि विधि विरुद्ध जमाव के वे
सदस्य थे। समान उद्देश्य से अग्रसर करने के लिए राम भरोसे की मृत्यु कारित की गई थी, अतः वे केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत दोषी ठहराए जा सकते थे। विशिष्ट रूप से जब आरोप में यह कथित था कि उनका समान उद्देश्य राम भरोसे पर हमले करना और घातक आयुधों से बलवा किए जाने का था। अपील में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि साक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कौन सी घातक शर्त किस अभियुक्त द्वारा कारित की गई। दो साक्षियों ने केवल 8 से 10 क्षतियों के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है, जबकि राम भरोसे के शरीर पर कम से कम 51 क्षतियां पाई गई थी। क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया जाना संभव नहीं था कि मृतक को घातक क्षति फैटल इंजरी किसने कारित की थी, उच्च न्यायालय ने उनको ठीक ही भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई थी। नायब सिंह बनाम पंजाब के बाद में अभियुक्त जो स्कूल में अध्यापक था, उसने आवेश में आकर परिवादी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसके सर पर फ्रैक्चर हो गया। उच्चतम न्यायालय ने यह बात ध्यान में रखकर कि घटना 13 वर्ष से पूर्व की है, अभियुक्त को उस दिन न्यायालय उठने तक की सजा दी गई, परंतु उसे निर्देश दिया कि परिवादी को हर्जाने के रूप में भी रुपए 5000 का भुगतान करे। जब चिकित्सीय राय यह थी, अब देखिए एक मामला और है बलविंदर सिंह बनाम राज्य में, जहां अभियुक्त ने मृतक पर पत्थर फेंक कर हमला किया और एक पत्थर उसके सीने में लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे इस धारा के अधीन दोष सिद्ध किया गया। मृत्यु होना संभव है का मतलब यही होता है कि इस प्रकार के घातक आयुध का उपयोग किया जाए जिसका उपयोग करने से अगर मृत्यु भी हो रही है तो भी दंडनीय माना जाएगा इस धारा के अंतर्गत। प्रीतम चौहान बनाम स्टेट के मामले में अभियुक्त द्वारा पीड़ित व्यक्ति की भुजाओं पर चाकू से वार कर 2 चोटें कारित की गईं। चोटें काफ़ी गहरी थी और उनसे मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उन चोटों की संकटापन थी। अभियुक्त को धारा 326 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, धारा 326 के अंतर्गत प्रशमनकारी या कम करने वाली परिस्थितियां। एपी सिन्हा बनाम राज के बाद में अभियुक्त एक 80 वर्ष का वयोवृद्ध व्यक्ति था। वह 2 वर्ष जेल में बिता चुका था, अतः उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसकी धारा 326 के अधीन की गई दोष सिद्धि के लिए उसके द्वारा जेल में भोगे गए कारावास के दंड को पर्याप्त माना। क्या माना? पर्याप्त माना। मोतीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के अनेक हत्याओं के केस में 15 में से 14 अभियुक्त दोषमुक्त कर दिए गए, क्योंकि उनकी पहचान ठीक से साबित नहीं की गई, किंतु यह पाया गया कि शेष एक अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से केवल एक साधारण चोट पहुंचाई थी, जो खोपड़ी के फ्रैक्चर होने का कारण नहीं था, जिससे मृत्यु हो गई थी। उसकी धारा 304 आईपीसी के भाग 1 के अंतर्गत दोष सिद्धि अपास्त कर दी गई और उसे धारा 326 के अंतर्गत दंडित किया गया। इसके अंतर्गत किया गया 326 के अंतर्गत दंडित किया गया। शंभू कुमार बनाम राज्य में, जहां अपीलार्थी ने मृतक को पकड़ लिया और मृतक ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, जबकि दूसरा अभियुक्त उस पर चाकू से प्रहार करता रहा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आश्चर्यजनक रूप से अब निर्धारित किया गया कि साक्ष्य इतना पुष्ट नहीं था कि अपीलार्थी को धारा 302 के अधीन दोषी ठहराया जाए, उसे धारा 326 के अधीन दोष सिद्ध किया गया। तो साथियों, ये हुई धारा 118 बीएनएस की धारा 118, जिसमें हमने आपको बताया कि खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोरोपहति कारित की जाएगी। तो अगर स्वेच्छा उपहति कारित करते हैं तो 3 वर्ष का कारावास व जुर्माना 20,000 रुपये या दोनों। अगर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करते हैं तो आजीवन कारावास, 1 वर्ष से कम नहीं, जो 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।